हाय एवरीवन, સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you standard 9 supplementary lesson number 4 and last also महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, उसके लेखक श्री पीसी पटेल जी है. प्रस्तुत लेसन में हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी. उस जानकारी से हमें ये ज्ञान होगा कि कोई भी इंसान जो वो चाहे तो आगे निकल सकता है. ईश्वर ने सभी को एक जैसा दिमाग दिया है, वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है उस बात पर डिपेंडेड है. कोई मनुष्य की सदुपयोग के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, कोई दुरुपयोग के लिए. दिमाग तो चलता ही है, दिमाग के बिना ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं. जिसने परमाणु बम बनाए वो भी दिमाग की ही पैदाश है ना. और जिसने बड़े बड़े वैक्सीन ढूंढे वो भी दिमाग की पैदाइश है. हमारे दिमाग में बहुत सारा शक्तियाँ है. जब भी हम कोई रोग के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग इस रोग के लक्षण को हमारे शरीर में उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है. उसके विपरीत कोई रोग अगर हमारे शरीर में आ गया तो वो रोग को हराने के लिए भी सक्षम है, ताकतवर है. इसलिए अपने दिमाग की शक्तियों को छोटी मत समझिए और जितना हो सके उसकी शक्तियों का सदुपयोग करना सीखें. आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विश्व के विकसित राष्ट्रों में हमारा भारत आ गया है. इसका बहुत श्रेय आज़ादी के बाद देश में हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य को दिया जा सकता है. देश ने बहुत बड़ी क्रांति की है और दरअसल ये क्रांति कब हुई? देश के आज़ादी के बाद. विज्ञान को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो कई चीज़ें चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, समय चाहिए. वो सब चीज़ें भारत के पास कब उपलब्ध हुई? आज़ादी के बाद. और आज हम इंडियन, हमारा इंडिया, हमारा भारत देश में, विश्व में पहली, दूसरी या तीसरी पंक्ति में बैठे इस काबिल हो गया है. भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक की नींव डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी. भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र है. ये बात बहुत अहम है कि परमाणु डॉक्टर होमी भाभा ने बनाए हैं, लेकिन शांति के लिए. कोई हम पर हमला करे तो उसका जवाब देने के लिए, न कि किसी को अशांति देने के लिए. हमें सब चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करनी है कि हमारी खुद की शांति बनाए रखें और औरों को भी. हमारी शांति बरकरार रखकर हम औरों को अशांति नहीं दे सकते. औरों को अशांति देकर हमारी शांति कभी भी बरकरार नहीं रह सकती. ये बात बहुत बड़ी, समझने वाली और सीखने वाली है. डॉक्टर भाभा के आकस्मिक निधन के बाद उस क्षेत्र में अधूरा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की थी. भारत के अवकाश संशोधन एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर ले जाने वाले श्रेय
डॉक्टर भाभा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिकों को दे जाता। होमी भाभा का आकस्मिक अवसान हो गया, तब उस कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी विक्रम भाई पर आ गई और विक्रम भाई ने वो कार्य बाखूबी निभाया। विक्रम का जन्म अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री आंबालाल साराभाई तथा माता का नाम सरला देवी था। पारिवारिक वातावरण ने 12 साल में उनमें उत्तम गुणों की नींव डाली। पिता पैसे वाले थे, रिच थे, घर में कोई किसी चीज की कमी नहीं थी और अच्छे संस्कार हमेशा बच्चे को, बालक को परिवार में से मिलते हैं। उसकी नींव, उसका पाया, उसका फाउंडेशन परिवार में हुआ है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही कुशल प्राध्यापकों, शिक्षकों की देखरेख में हुई। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में उच्च शिक्षा पाई और आगे की पढ़ाई के लिए उसको इंग्लैंड भेजा गया, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक उस जमाने में डॉक्टर विक्रम साराभाई पहुंच गए। ये कोई आम इंसान नहीं थे, ये बहुत ज्ञानी, शांत, धीर और संयमी पुरुष थे। विक्रम साराभाई के परिवार ने उस समय देश को विख्यात व्यक्तियों में विद्वानों का आना जाना लगा रहता था। उस समय की बात है जब विक्रम साराभाई के घर में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अफसर उसके घर आना जाना, उसके घरेलू संबंध थे। इसलिए बड़ी बड़ी महान हस्तियों से मिलने का उन्हें अवसर मिलता रहता था। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दीनबंधु एंड्रीज उनके परिवार निवासी रिट्रीट आए। विक्रम भाई उस समय बालक थे। उसे देखते ही टैगोर बोल उठे, अरे ये बालक तो अत्यंत असाधारण और मेधावी है। मेधावी यानी बुद्धिशाली। यह उनके लिए भविष्यवाणी थी। प्रसिद्ध इतिहासविद यहुनाथ सरकार, भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रामन, प्रसिद्ध अधिवक्ता चित्तरंजन दास और भुलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेवभाई देसाई, समाजसेवी आचार्य कृपाणिनी देवी तथा साहित्यकार काका कालेलकर प्रभृति महानुभावों का प्रत्यक्ष परिचय उससे बचपन में मिला था। महान महान हस्तियों को मिलने का, उसके साथ बैठने का, उसको नजदीक से निरीक्षण करने का मौका विक्रम भाई को बचपन से ही स्वाभाविक तौर से ही मिल गया था। वे चाहते तो अपनी प्रतिमा, ख्याति और पारिवारिक संपर्कों के बल पर विदेशी में किसी भी प्रयोगशाला में अपना अनुसंधान कार्य कर सकते थे। बहुत वर्ग वाले परिवार थे। वो चाहते तो किसी भी विदेश यूनिवर्सिटी में, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में अच्छी आमदनी पर अपनी वग का इस्तेमाल करके सेट हो जाते थे। लेकिन विक्रम साराभाई का ध्येय, उसका लक्ष्य, उसका एम कुछ और ही था। वे भारत लौटकर उन्होंने बेंगलोर स्थित महान विज्ञान संस्था LLC में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांडों के किरणों पर अनुसंधान करने का प्रारंभ किया। यहाँ उसने होमी जहांगीर भाभा का सहयोग प्राप्त हुआ। अपनी पारिवारिक संपन्नता का उपयोग उन्होंने देश के विकास के लिए किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया। वो भौतिक विज्ञान में स्नातक हुए, अनुस्नातक हुए और पारिवारिक संबंधों, जो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उसके संबंध थे, उसका उसने कभी निजी उपयोग नहीं किया। देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए उन्होंने इस संबंध का उपयोग किया। अहमदाबाद में अनुसंधान कार्य के लिए उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र में भी
उसने अद्यतन बनाने का प्रयास किया। एक बार प्रयोगशाला में प्रवेशते दिन न देखते रात, न भूख प्यास, और सदैव अपने भारत को, अपने समाज को आगे ले जाने का वो उपाय ढूंढते रहते। उसने कई सारे क्षेत्र में अपना एक विशेष अनुदान दिया है। उन्होंने कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए है अहमदाबाद के भारतीय संस्थान की स्थापना की, जो आज भी देश की सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। विक्रम साराभाई एक कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति, प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ अच्छी शिक्षक रहे। परमाणु ऊर्जा और अवकाश अनुसंधान कार्यक्रमों में उनकी लगन भारत के इस क्षेत्र में विश्व का एकमात्र अग्रणी राष्ट्र बना। वे एक अच्छे उद्योगपति थे, वो अच्छे शिक्षक थे, वो अच्छे वैज्ञानिक थे। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अच्छा है, व्यक्ति ही अच्छा है, वो जीवन के दरेक क्षेत्र में अच्छा ही होगा। एक कन्या अच्छी है तो वो कुशल छात्रा है। थोड़े वर्षों बाद वो एक कुशल पत्नी है, थोड़े वर्षों बाद वो एक कुशल माता है, कुशल दादी है। जो व्यक्ति अच्छी है, कुशलता उसके पास आ जाती है। एक व्यक्ति अच्छा हो, वो हर एक क्षेत्र में अच्छा रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अच्छा बनना है, सफलता तो आ ही जाएगी। परमाणु ऊर्जा के शांतिमय कार्यों के लिए, अवकाश अनुसंधान, संदेशा व्यवहार, शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग के उसके इरादे स्पष्ट थे। परमाणु ऊर्जा की वजह से विश्व में अशांति न हो, इसलिए उनके इरादे बिल्कुल स्पष्ट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट थे। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो एक आदर्श शिक्षक भी थे, जो विज्ञान में रस रुचि रखते थे, उसको वो अपना प्रॉपर मार्गदर्शन भी देते थे और उसके कार्यों में, उसके रास्तों में सफल होने के लिए वो मदद भी करते थे। उसमें से ही विक्रम भाई का प्रेम स्वदेश स्वावलंबी बनाने के लिए इच्छा साफ झलकती है। विचार और व्यवहार में विक्रम साराभाई गांधी के बहुत समीप थे। उन्हीं चीज आजीवन समर्पित और एकनिष्ठ कर्मयोगी है। अनासक्त भाव से स्वधर्म निर्वाह करने वाले वो विरल अनुभवी है। हम विक्रम भाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरस्कर्ता के रूप में विज्ञान, विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। बहुत कुछ किया। आज भी हमारी छवि विक्रम साराभाई के लिए आदर से झुक जाती है। हमारा नज़र, हमारा सर उनकी छवि के सामने झुक जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति में इतनी सारी विशेषता, और वो भी गांधीवादी, वो बहुत विरल होती है। विक्रम साराभाई को आधुनिक शंकराचार्य भी कहा सकता है, क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर और कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधान के क्षेत्र में विकास किए हैं। वो उसका वंदनीय कार्य है। विश्व शांति की स्थापना को वो अपना धर्म मानते हैं। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उसने शांति का ही पैगाम दिया है। चंद्रमा पर शांति का सागर नामक एक विस्तार है, जहाँ एक बार सा उल्का गर्त है। राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस गर्त के साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़कर उन्होंने खगोलीय अनुसंधान कार्यों के लिए प्रतिष्ठा प्रदान की है। उस महान वैज्ञानिक ने मानो अपनी भव्य भावांजलि दी है। विज्ञान को मानवता के साथ समन्वित करने वाले इस विलक्षण विश्व के नागरिक को 30 दिसंबर 1971 को केरल में अलविदा की।
विज्ञान हमें आगे ले जाता है। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का उपयोग करके हम अपने जीवन को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई भी ऐसी ही एक महान विभूति थी। गांधीवादी थे। उसने अपने देश को और विश्व को शांति का संदेश दिया और केरल में उनकी मृत्यु हुई। ऐसे महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जो भारतीय थे, भारत रत्न थे, हर एक भारतीय को उस पर गर्व लेना चाहिए। उस विक्रम साराभाई के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। स्टैंडर्ड 9 हिंदी का कोर्स भी यहाँ पर समाप्त होने की मैं घोषणा करती हूँ। मिलेंगे जल्दी से अपने शाला में, अपने क्लासरूम में, मैदान में हंसी खुशी के साथ, बट उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय अभी हमको धैर्य बनाए रखना है। कोविड-19 को हटाना है, हटाना भी है। सारे विश्व में से शांति का हमें पालन करना है। मिलेंगे बहुत जल्दी। ત્યાં સુધી સ્ટે સેફ, સ્ટે હોમ। જય દ્વારકાધીશ।